अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सबका स्वागत है रूही के जहान में। और हम लेके आए 6 रोज़े का रूटीन सहरी टू इफ़्तार। तो हमने क्या क्या किया सब आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्या इफ्तारी बनाई थी सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सहरी से। तो सहरी में हमने बनाया था आमलेट, चिली फ्लेक्स और नमक डाल के हमने आमलेट का पराठा बनाया था। अंडा पराठा बीच में से काट के इसके अंदर हमने पूरी फिलिंग भर दी थी अंडे के अंदर और उसको सेक लिया था घी लगा के। और यहाँ हम सहरी करने बैठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। दूध, अंडे, ब्रेड ये सब लेके और फिर फजर पढ़ के हम लोग सो गए थे। सुबह में उठे थे तो पूरा किचन मैसी पड़ा था, तो मैंने पूरा किचन क्लीनिंग कर लिया था। यही मेरा किचन है, छोटा सा एक पट्टी है बस, यही किचन है। आपको पता ही होगा, आप मेरे पुराने वीडियो देखते होंगे तो देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था माशाल्लाह से। हाँ, सामान आपको दिखेगा यहाँ ज़्यादा क्योंकि जगह छोटी है तो सब एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और ये कार्टन भी हमने चेंज कर दिया था। और इधर मैंने लगा ली थी कपड़ों की मशीन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। ये देखिए ये सब धोने हैं, मशीन में भी डाले हैं, ये धुल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मैंने सोचा आज मशीन लगा ही लेते हैं, अगर और रुकूँगी तो और ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। और बर्तन देखिए, बर्तनों का ढेर ये भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो हमने इनको भी वॉश कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम आ गए थे अपनी इफ्तारी बनाने। तो यहाँ एक जग में हम बना रहे थे रूह अफ़ज़ा। तो हमने ले लिया था पानी और पानी में शक्कर डाल दी थी। और आप लोग बताइए कैसे चल रहे हैं रोज़े, बच्चे वगैरह आपके सब बढ़िया हैं। और यहाँ मेरे बच्चों का भी रोज़ा था। ये देखिए रूह अफ़ज़ा बनाने की तैयारी हुई थी। ठंडा पानी से नहीं बनाते हैं, मटके के पानी से बनाते हैं क्योंकि अभी कुछ गर्मी ज़्यादा पड़ी नहीं है, अभी ठंड ही है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ा शीट होती है, आपको पता ही होगा सीट, और उसको बापची भी बोलते हैं, तुकमरी भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने वो मग में भिगो दी थी। ये बहुत अच्छी रहती है, पेट के लिए ठंडी रहती है और अच्छी लगती है रूह अफ़ज़ा में डाल के पीना। ये देखिए मैंने 2 चम्मच सब्ज़ा शीट होती है वो भिगो दी थी रूह अफ़ज़ा के लिए। ये देखिए आप भी इस तरह से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है ये शरबत। और रमज़ानों में इबादत कीजिएगा। अब मैं भूल जाती हूँ नमाज का इसका वीडियो डालना, तो और फिर हम इबादत कर रहे हैं तो क्या शेयर करें, दिखाना ज़रूरी नहीं बनता कि इबादत भी दिखाई जाए। इबादत दिखाने की चीज़ नहीं होती। और इधर हम लग गए थे अपने पकोड़े बनाने के लिए। तो हमने ले लिए थे यहाँ पर बेसन। आज हम बनाएंगे आलू के चिप्स वाले पकोड़े। आपने भी खाए होंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरी फैमिली वाले को बहुत पसंद है। तो मैंने परसों भी यही बनाया था, 5th रोज़े में भी और 6th रोज़े में भी मैं यही बनाऊंगी क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल गया था हस्बैंड जी का कि जो कल बनाए थे वही पकोड़े आज ही बनाने हैं। और हो सकता है शायद आज मैं 7th रोज़ा है जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हो सकता है शायद कल आज भी मैं यही बनाऊँ क्योंकि उन लोगों को पसंद इतने आ रही हैं। अब जो घर वालों को पसंद आएगा वही बनाना पड़ता है। वैसे भी मैं अलग अलग डेली आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी शेयर करती हूँ, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ नया तो होगा ही इंशाल्लाह। देखूँगी क्या बनाऊँगी आज मैं नया, इंशाल्लाह नया चीज़ मैं आपके साथ शेयर ही करूँगी। और इसमें हमने डाल लिया था नमक, मिर्च और चिली फ्लेक्स और ज़ीरा भुना हुआ। और आप लोग बताइए आप लोगों के रोज़े किस तरह के जा रहे हैं, क्या क्या आप बना रहे हैं, मेरे वीडियो से आप क्या क्या सीख रहे हैं, ये सब चीज़ें आप मुझे बताइए। ये मैंने थोड़ी सी अजवान भी इसमें डाल दी थी। अजवान डालने का फ़ायदा ये है कि ये बेसन की चीज़ें ना तो ये गैस वगैरह नहीं करती, वरना रमज़ानों में एसिडिटी, गैस ये बहुत ज़्यादा ही बन जाती है। वैसे रमज़ान खाने पीने का तो कोई होता नहीं है, इबादत का होता है, लेकिन रोज़े रखते हैं तो खाया पिया भी जाता है क्योंकि हम अच्छे से खाएंगे तो नेक्स्ट डे भी रोज़ा रखने की हमारी हिम्मत होगी। तो अच्छे से खाएं, अच्छा खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अच्छे से खिलाए रिज़्क़। और जब अल्लाह ताला हमें दे तो हमें बनाना भी चाहिए, बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। इबादत भी, घर के काम भी, घर का काम करना भी औरत के लिए एक इबादत ही है। तो बस पढ़ते रहिए, मुंह पे कलमा रखिए और दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और काम करते रहिए।
तो इसमें ना रोज़े का पता चलता है ना कुछ होता है, और रोज़ा तो वैसे भी पता नहीं चलता है हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना किसी की ग़ीबत करें, ना किसी बुरा काम करें, ना आँखों का और ज़बान का, सब चीज़ों का रोज़ा रखें तो इंशाल्लाह रोज़ा नहीं लगता। और यहाँ मैंने चाशनी घोल ली थी शरबत की, तो बस मैं इसको छान ही रही थी क्योंकि चीनी में कुछ कचरा वगैरह आ ही जाता है। ये देखिए आप छानते वक्त काला काला ये आ ही जाता है। कितनी भी फ्रेश और साफ़ चीनी ले लो तो फिर भी गंदगी तो आ ही जाती है। तो बस देखिए चाशनी छन गई थी, हम इसको वापस इसी जग के अंदर डाल देंगे। ये जग है फ्रेंड, ये देखिए उस पर का उसका ढक्कन भी है। तो और आप बताइए आप कौन कौन सी ड्रिंक बनाते हैं रमज़ानों में। हमारे यहाँ तो या तो रूह अफ़ज़ा बन जाता है, अब पहले तो मैंगो शेक भी बन जाता था, आजकल मैंगो आ नहीं रहे तो मैंगो तो हम बना नहीं रहे। और शरबत मोहब्बत भी बन जाता है, कभी कुछ बन ही जाता है। जिस हिसाब से मुझे टाइम और हिम्मत होती है उसी हिसाब से मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसी हिसाब की चीज़ें रेसिपी मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारा घोल तैयार हो ही गया था। इधर मैंने आलू धो लिए थे और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च कट कर ली थी। और देखिए इस तरीके से हमें आलू कट करने, ताकि आलू जो हैं वो गल जाएं। हम पकोड़े बनाएं तो आलू कच्चे ना रहें, बिल्कुल बारीक बारीक आपको स्लाइस लेने हैं, बिल्कुल पतले पतले। इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरह से आपको दिख ही रहा होगा कि नीचे आलू के नीचे चाकू बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है कटते टाइम। बस इसी तरह के बिल्कुल पतले आपको, जैसे चिप्स होते हैं बिल्कुल उसी टाइप के आपको लेने हैं। आज पता नहीं क्यों मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भी गले में काफ़ी ज़्यादा कफ़ वगैरह ये हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। रोज़ा भी है उसका बच्चे का और उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बिल्कुल मतलब वो राज़ी नहीं है कि रोज़ा छोड़ दें। नहीं, रोज़ा तो मैं रखूँगा ही रखूँगा माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनके दिल में ऐसी ही ईमान की, दीन की मोहब्बत डाले रखे माशाल्लाह से। तराबियाँ भी पूरी पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस तरह से मेरे बच्चे रह रहे हैं ना। हर माँ को खुशी होती है कि उसके बच्चे नेक और स्वालीन बने। तो बस इतनी नेकियां कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे जो शुरू से करते हैं ना वही फिर उनकी आदत बन जाती है। तो हमें अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए रोज़ा रखने से, नमाज़ पढ़ने से। बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि बोलते हैं नहीं तुम्हारी हिम्मत नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, रोज़े ना रखो। ये सब गलत है। बच्चों को हिम्मत बंधानी पड़ती है। हिम्मत होती किसके अंदर है, किसी के अंदर नहीं होती। हिम्मत तो बनानी पड़ती है, नियत। और रोज़ा हिम्मत से नहीं, रोज़ा नियत से रखा जाता है। मेरी बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि रोज़ा हिम्मत से रखा नहीं जाता, रोज़ा नियत से रखा जाता है। नियत अच्छी हो तो अल्लाह ताला हिम्मत भी हमें दे ही देते हैं। और ये रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़े की कोई माफ़ी है नहीं। जैसे छोड़ोगे आप तो आपकी माफ़ी तो है नहीं। और अगर आप अपने बच्चों को रोकोगे तो आज वो एक रोज़ा छोड़ेंगे, 2 रोज़ा छोड़ेंगे, हाँ आगे वो फिर 5 छोड़ेंगे, 10 छोड़ेंगे। मतलब इस तरह से उनका फिर वो मामूल ही बन जाएगा, फिर वो रोज़ा रखेंगे नहीं फिर। इसलिए बच्चे की बचपन से ही रोज़े की आदत डाल देनी चाहिए। जैसे ही वो 11-12 साल का हो तो उसकी रोज़े की आदत डाल देनी चाहिए। हाँ, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हिम्मत नहीं है तो फिर आप मत रखाइए। लेकिन जब हिम्मत है तो फिर पर उनको कभी रोकिए नहीं कि नहीं आप रोज़ा मत रखो। माँओं को भी दिख ही जाता है कि हिम्मत है कि नहीं है। बाकी मना भी कर देते करें तो फिर हम ही गुनहगार हैं। तो इससे अच्छा है बच्चों पे ही छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों का। जिसका भी हो, मतलब बच्चे हों या बड़े हों, वो खुद ही अपना डिसाइड करें कि उनको रोज़ा रखने हैं या नहीं। और ये देखिए हमारे आलू कट चुके थे तो हम इधर अपने भजिए फ्राई कर रहे थे। माशाल्लाह से देखिए ये आलू के मतलब वही चिप्स हैं जो मैंने काटे थे, उनकी कोटिंग कर दी बेसन से, बेसन में डिप करके और हमने इनको फ्राई करने हैं। और वाकई में बहुत ही अच्छे और मस्त बनते हैं। ये आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे, आपकी फैमिली वालों को भी पसंद आएंगे। और अगर आपने पहले बना रखे हैं तो एक बार मेरे तरीके से भी इनको बना के देखिएगा, तो भी देखना आप कैसे बनते हैं। और ये देखिए एक एक डिप करके मैं इनको फ्राई किए जा रही थी।
और रमज़ानों में पता नहीं क्यों, वैसे तो हमारा इतना जैसे मतलब मैं लेज़ी हो जाती हूँ कुछ भी बनाने के लिए। कभी बच्चे फरमाइश करते हैं, कभी मैं बना के देती हूँ। मैं और माँ की तरह नहीं करती कि नहीं मैं नहीं बना रही। जो मेरे बच्चे बोलते हैं ना, मैं उनको बना के खिलाती हूँ। लेकिन रमज़ानों में तो पता नहीं अल्लाह ताला अलग से ही एनर्जी देते हैं कि हम अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते हैं। और इधर हम दूसरी रेसिपी बना रहे थे, भेलपूरी। तो यहाँ हमने ले ली थी भेल, उसमें हमने डाल दी थी प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च। देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी। और साइड में आपको दिख रही होंगी कचौरियाँ भी रखी हैं, वो मेरे हस्बैंड जी लेके आए थे। मतलब मेरा छोटा बेटा और हस्बैंड जी जाके लेके आए थे। तो ये देखिए हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया था, नमक डाल दिया था स्वाद के अनुसार, हस्बे जायका, जितना आपको टेस्ट को लगे उतना डाल दीजिए अंदाजे से। और मिर्ची डाल दी थी हमने इसमें 1 चम्मच। और इतनी टेस्टी बनी थी ना, मतलब वो तीखापन काफ़ी चटपटी ऐसी बनी थी कि मज़ा आ गया था। रोज़े में वैसे भी चटपटा खाते हैं ना तो मुँह खुल जाता है, क्योंकि हमें सारा दिन रोज़े से होते हैं। और यहाँ हमने डाल दिया था खट्टा वाला बिरयानी का मसाला था, मैंने वो भी डाल दिया था। और चाट मसाला था वो भी, दोनों चीज़ें मैंने इसमें खटाई की वजह में डाल दी थी। और इधर हमने डाल दी थी सेव, भुजिया और नमकीन डाल दी थी हमने मिक्स वाली इसके अंदर। बहुत सारी बन गई थी क्योंकि एक तो हमने भेल अच्छी खासी ली थी, उसके बाद हमने इसमें सब सामान डाला था तो काफ़ी सारी बढ़ गई थी। और ये जो इमली जो मैंने आपने देखा ही होगा रमज़ान प्रिपरेशन ब्लॉग में, जो हमने बना के रखी थी, स्टोर करके रखी हुई थी, आधा हो गया है डब्बा, और बनानी पड़ेगी, ख़त्म हो जाएगी जब। ये मैंने डाल दी थी चटनी इमली की, और ग्रीन चटनी जो पुदीने, हरा धनिया, हरी मिर्च की बनाई थी मैंने, वो डाल दी थी इसके अंदर। और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और देखिए इधर दाने से होते तरबूज जो हमारा डेली होता है ये, और ये सब पापड़ नलकी ये सब फ्राई कर ली थी मैंने। और ये चाट और ये सब मतलब भेलपूरी जो भी मैंने बनाई थी, भजिए सब, पकोड़े, ये सब केले सब हमने खजूर के साथ रख लिए थे, ब्रेड पकोड़ा, समोसे, कचौरी। और ये जो रूअफ़ज़ा हमने बनाया था ये भी रख लिया था। सारी इफ्तियारी, तरबूज बिना तो मेरी इफ्तियारी ही मुझे मतलब ऐसा लगता है अधूरी सी। चलिए तो फ्रेंड करते हैं हम अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।